सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑफर्स मुझे आ रहे थे जब लाइक व्हेन आई वाज डूइंग द शो। विवेक जी ने गर्विता को बताया, रूही जो है, तो फिर वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि जो मैंने कहा सुना है वो सच है क्या? कि सबसे पहले तो मैंने अपनी वाइफ टीना को कॉल किया और उनसे शेयर की बात। वो शॉक्ड हो गई, बहुत हैरान हो गई। एंड हर कहानी का अंत खुशहाल नहीं होता। कुछ कहानी भावनात्मक मोड़ से दिल को छू जाती है और दर्शकों के ज़हन में बस जाती है। ऐसी कहानी का हिस्सा रह चुके ये रिश्ता क्या कहलाता कि रोहित यानी कि रोमित राज जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आज उनसे करेंगे कुछ खास बात। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। रोहित, सच में बहुत इमोशनल जो स्टोरी का एंड किया है आपकी कहानी के, आपके किरदार का। जब हम भी देख रहे थे ना प्रोमो, जब हमने देखा था, आउट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। और ऐसे ही हमने आपके फैंस को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनको लेके क्या कहना है? पहला रिएक्शन आपका क्या था? जब मुझे पता चला कि फर्स्टली जब मैंने शो साइन किया था तो मुझे पता था कि इसकी जो जर्नी है वो शॉर्ट रहेगी, 3 से 6 महीने रहेगी। तो आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड। और थर्ड मंथ के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, बिकॉज मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। इट्स माई मेरे दिल के सबसे करीब है ये शो और सबसे स्पेशल रहेगा। और जैसा कि 9 मंथ्स मैंने शूट किया तो आई वुड से कि मुझे 3 टाइम्स मोर प्यार मिला एंड 3 टाइम्स मोर सीन्स मिले। लेकिन हाँ, जिस दिन वो मुझे कॉल आया ना, वो इफ्तारी का दिन था हमारे सेट पर, और सुबह आया तो मुझे विवेक जी ने कॉल किया। तो विवेक जी, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मुझसे बड़े हैं और मेरे बड़े भाई समान हैं। एंड मुझसे 4-5 ईयर्स बड़े हैं तो मुझसे मजाक कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि वो मुझ पर प्रैंक कर रहे हैं। और तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा। कि तो मैंने बोला कि अच्छा, बट फिर तो ये बाकी है, ये मैं भी जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मजाक करे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये अच्छा, ओके ओके भाई। एंड हमने रख दिया फ़ोन। अब फ़ोन रख दिया मैंने, और मैं अब सोच रहा हूँ कि ये फ़ोन रिंग होगा और वो मुझसे कहेंगे कि देखो अप्रैल फूल आ रहा है और हम प्रैंक कर रहे थे आपके ऊपर। तो बट वो आया नहीं कॉल। आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया। मैंने बोला चलो अभी दरवाज़ा खुलेगा, अभी आएंगे सब, आरिफ भाई आएंगे, विवेक जी आएंगे और सब आएंगे, मजाक मस्ती करेंगे मेरे साथ। बट वो भी नहीं हुआ। तो फिर 2 घंटे हो गए, तो फिर मैं बाहर गया। मैंने रिजवान भाई हैं प्रोडक्शन में, मैंने उनसे पूछा। सब आई लव ऑल ऑफ देम एंड दे ऑल लव मी। तो उन्होंने बोला, मैंने खाली बोला कि भाई आपने क्या कुछ सुना है? तो बोला हाँ भाई मैंने सुना है, और पता नहीं था कि मैं आपके पास कैसे आऊँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और लाइक दिल सब। तो मुझे तब वो हिट हुआ कि यार, मतलब कि विवेक जी मजाक नहीं कर रहे थे, वो सीरियस हैं। एंड मतलब ऐसी न्यूज़ थी कि रिजवान भाई भी मतलब मुझे बोल नहीं पा रहे थे पूरी बात, राइट। सो मतलब वो बोले थे हाँ यार बुरा लगा, तो मतलब मैं बोला अरे अच्छा, मतलब ये बात तो पक्की है। फिर हम शाम को इफ्तारी पार्टी में गए, तो वहाँ पर मैंने ऑब्वियसली किसी से कहा नहीं। तो वो एक मेरे लिए बहुत मुश्किल शाम थी, जहाँ पर मैं सबको देख रहा था। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और मेरे अंदर और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। मैं बहुत खुश था कि चलो ये जो जर्नी रही है बहुत ही प्यारी रही है, बहुत ही सुंदर रही है। लेकिन मैं चाहता था कि बहुत सारी इफ्तार पार्टीज में मैं रहूं यहाँ पर, और मैं सबको बहुत मिस करूँगा। तो हाँ। लेकिन जब आपको ये चीज़ का पता चला और आपने सबसे पहले किसको बताया? अब आउट तो हुई है न्यूज़, तो फिर आपने सबसे पहले किसी को बताया, फिर न्यूज़ के थ्रू ही सबको पता चला है? सबसे पहले तो मैंने अपनी वाइफ टीना को कॉल किया और उनसे शेयर की बात। वो शॉक्ड हो गई, बहुत हैरान हो गई। एंड फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया। एंड देन सेट पे किसी को पता नहीं था 2-3 दिन तक, आई थिंक 2 दिन तक तो नहीं पता था। बट इफ्तारी की शाम को विवेक जी ने गर्विता को बताया, रूही जो है। तो फिर वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि जो मैंने कहा सुना है वो सच है क्या? कि ऐसे ही उनको भी लगा कि क्या मजाक वजाक तो नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये सच है। एंड उन्हें भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि रोहित रूही का एक जो पेयर है वो बहुत अमेजिंग सीन्स हमने साथ में किए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इनकरेज, आप लोग मीडिया टीम, आई वांट टू थैंक एवरीबडी। आप लोग आके हमेशा हमसे कहते थे कि रोहित रूही का पेयर जो है, अरमान अबीरा जैसे हिट पेयर हो गया है, रोहित रूही का पैर बहुत हिट हो गया है, लोगों को पसंद आ रहा है। दूसरे सेट्स पे बातें होती थी। अभी आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आपने स्टोरी भी शेयर की, आपके फैंस जिस तरीके से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, जो इतने ज़्यादा बिलीव करते हैं वो आपके कैरेक्टर को लेके, और जो उन्होंने डेथ वाली न्यूज़ सुनी वो रियल में वो फील कर रहे हैं वो चीज़, वो देखकर कैसा लग रहा था? और गर्विता तो इमोशनल हुई थी। जी जी जी। तो अब वही, अभी जितने भी सीन्स हमने किए हैं शूट, विदाउट ग्लिसरीन हमने शूट किए हैं। भले ही वो मतलब
यू नो मास्टर भी हो या क्लोज हो या ओएस हो, सब में विदाउट लिस रोए जा रहे हैं, ओबियसली बिकॉज वी आर ऑल इमोशनली अटैच टू द कैरेक्टर। एंड बहुत अच्छा लगता है जब फैन सोमनाथ टेम्पल जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि रोहित को ना मारे, या मेहंदी लिख रहे हैं रोहित पोद्दार या रोमित राज ऐसे, तो और आप लोग टैग कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई डिडंट लेट हिम डाउन, एंड because I strongly feel that it was a beautiful character. मतलब every day coming on the set and कुछ exciting कर रहा हूँ मैं, एक अच्छा scene कर रहा हूँ, and इतने अच्छे scenes, कभी रूही के साथ अच्छे scenes, कभी अरमान भैया के साथ, कभी दादी सा के साथ, कभी मॉम विद्या मॉम के साथ, कोरस गैंग के साथ, so इतने अच्छे scenes और सबके साथ एक बॉन्ड था। ऐसा नहीं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो खाली एक जन या दो जन के था, वो मतलब वो पूरे परिवार का चहेता था, एंड सबसे प्यार करता था और सब उससे प्यार करते थे, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मज़ा आया। आपके जाने के बाद सोशल मीडिया पे आपके लिए जो फैंस प्यार दिखा रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, उसी के साथ लोग ना ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है 8 साल का लीप आएगा या फिर लीप आ सकता है, इसके बारे में कुछ खबर आपको है? देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, मेरे दिल का सबसे करीब शो है। आई लव इट, एंड रोहित जो कैरेक्टर है वो इट्स माई मोस्ट फेवरेट। मेरा करियर अभी शुरू हुआ, तो मैंने रूही से कह दिया कि देखो मैं तुम्हारा बेटा बन के आने वाला हूँ, और मैं दक्ष बनूंगा, और मैं तुम्हें मम्मा मम्मा बुलाऊंगा, मम्मी बुलाऊंगा, और अरमान भैया को छेड़ रहा था कि मैं तुझे ताऊ बुलाऊंगा। तो मुझे पता नहीं लीप कब होगा, लेकिन जब भी होगा आई थिंक आई जस्ट प्रे दैट मैं दक्ष का किरदार प्ले करूँ, वो प्ले करने के लिए आई होप आई एम केपेबल इनफ, एंड आई विल डेफिनेटली लव टू कॉल अरमान भैया ताऊ, एंड रूही को मॉम बुलाऊंगा। लेकिन रोहित जब इस शो का आप हिस्सा बने थे तो तभी ना सब आपसे काफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी शो की उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आप इस शो से जुड़े हैं। अब वो सवालों को जब आप याद करते, क्योंकि वो सवाल पूछने वाले भी हम थे, तो वो कैसा लगता है? अब वो कह सकते हैं कि आपने वो प्यार कमा लिया है इस शो के थ्रू, और अब आपकी और गर्विता की जो जोड़ी है वो बातें कुछ अनकही में इतनी पसंद की गई कि ये रिश्ता में भी वो जोड़ी बनाई गई। तो आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट्स में आप चाहेंगे कि उनके साथ म्यूजिक वीडियो या ऐसे कुछ करेंगे? सी यू नो फिल्मों में जैसे होता था कि यू नो अगर दो एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो वो इतनी सारी फिल्में साथ करते थे। सो अब ज़माना बदल गया है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू राजन सर, एंड द इंटायर क्रेडिट गोज टू हिम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे और गर्विता को दूसरी बार काम करने का मौका दिया। सो आई होप कि वही हमें तीसरी बार भी मौका दे और हम एक नया शो साथ में करें। एंड गर्विता के साथ काम करना विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल बिकॉज शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, अ वेरी गुड एक्टर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। तो हमारा ऑफ स्क्रीन भी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड ऑन स्क्रीन भी हम एक दूसरे को हमेशा यू नो वी यूज्ड टू गिव आइडियाज़, वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज, वी यूज्ड टू मतलब 9 की शिफ्ट में हम 8:30 बजे 8:45 पहुंच रहे हैं, यू नो वी आर सो एक्साइटेड टू वर्क। एंड पूरी यूनिट रोहित को बहुत प्यार करती थी, रोहित रूही के सीन्स को प्यार करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। इट्स वेरी इनकरेज, एंड आई वुड लव टू वर्क विथ हर अगेन। आई वुड लव टू डू अ डेली सोप अगेन। म्यूजिक वीडियो मतलब तो डेफिनेटली, बट आई वी वुड लव टू डू यू नो डेली सोप अगेन, एंड अगेन यू नो डू सम गुड सीन्स टुगेदर। अगर मैं पूरे कास्ट की बात करूँ तो पूरे कास्ट में से किसने और क्या क्या आपको इमोशनल बातें करके आपको इमोशनल किया था, अगर आखिरी दिन अगर आप याद करो तो? आई थिंक सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, और सब लोगों ने अपने स्पेशल वे में आके ना मुझसे बात की। समृद्धि ने आके मुझसे बात की, शी सेड यू नो यू आर अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर एंड वी विल रियली मिस यू एंड यू आर अ नाइस पर्सन। आई वाज वेरी टच्ड बाय दैट। एंड अरमान जो हैं अरमान भैया रोहित, he came up to me and we hugged each other. He said, "Bhai, you know, I wish you all the way best for the future ahead and the projects ahead." And Garvita, obviously, you know, she was very emotional, and उसके आंसू नहीं रुक रहे थे obviously, and so you know like it was very difficult कि मैं भी वही सोच रहा था कि every day we were doing scenes together, good scenes, good work together. अब वो नहीं हो पाएगा, तो obviously it was very emotional moment. सिकंदर भाई, चाचा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई एम गोना मिस हिम। अनीता मैम, आई एम गोना मिस हिम। सिद्धार्थ भाई आके मुझे यू नो ही इज किसिंग मी एंड ही इज गोना से ब्रदर आई एम गोना मिस यू, बट तू बहुत जल्द मुझे फिल्म सिटी में दिखेगा, आई हैव अ फीलिंग। तो यू नो इतनी अच्छी वाइब, प्रीति जी जो बुआ सा हैं, या श्रुति जी मॉम, विद्या मॉम, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही कि यू नो आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे एक्टर हो। तो
you know, when you get to know such, when senior actors talk like this, you feel very nice. MG जो प्ले कर रहे हैं सचिन जी, he said कि तू बहुत प्यारा आंसर. तो you know when some, you know, like आप एक जब नया शो करते हैं ना, तो आप नए लोगों से मिलते हैं, और जब आप नए लोगों से आपकी एक रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, और फिर आप जब दूसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हैं, तो एंड इफ एवरीवन इज गोना मिस यू, इफ एवरीवन इज गोना लव यू, देन आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. अगर आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या आपके बकेट लिस्ट में है, या क्या करना पसंद करेंगे? कुछ ऑफर्स कुछ आया है आप? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑफर्स मुझे आ रहे थे जब, यू नो, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग द शो, तब बहुत सारे ऑफर्स बीच में आ रहे थे, एंड ऑब्वियसली मैं बिजी था प्रोजेक्ट को लेके, एंड दिस ट्रैक व्हिच इज जस्ट हैपेंड अभी हुआ है. तो एज ऑफ नाउ आई हैवंट साइंड एनीथिंग, बट येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जल्दी से एक नया शो करूँ, एंड आई एंटरटेन द ऑडियंस, एंड face the camera, because I want to face the camera every single day of my life, और मैं entertain करना चाहता हूँ audience को. और every day camera आप जब face करते हो ना, you become a better actor, and I want to become an actor, better actor.